बट दिक्कत उसकी है जो स्कूल जा रहा है, वो नहीं कर पाएगा इस एग्जामिनेशन को क्लियर। यार आज के इश्यूज ही खत्म नहीं हो रहे, कल क्या करूंगा ये तो मुझे पता ही नहीं है। भैया साथ में है, रुक जा, इसके अलावा तो कोई पढ़ाई तेरी है नहीं। 10-10 चाय पी के सिर्फ पढ़ने का बहाना करेगा, तुझे ठंड में नहीं होगी पढ़ाई। ड्रीम IIT जो भी होगा पहुंच ही जाओ। जेईई 2027 में अगर कमबैक करना चाहते हो, अगर वो ड्रीम IIT को बचाना चाहते हो, 11th वेस्ट होने से बचाना चाहते हो, सब चीज़ का आंसर सिर्फ एक चीज़ में छुपा हुआ है। वो एक चीज़ है टाइम टेबल। इस बात की पूरी मैं गारंटी लेता हूँ, जो बच्चे का रूटीन टाइम टेबल सेट नहीं है वो नहीं कर पाएगा इस एग्जामिनेशन को क्लियर। तुमने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, एक रीसेंट नवंबर कमबैक वीडियो भी देखी होगी, बट सब चीज़ का सार यही है। सारी चीज़ों को जब इम्प्लीमेंटेशन पे जाओगे ना, तो सबका बेसिक यही है कि आपके पास एटलीस्ट एक रूटीन होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए। क्योंकि इस बात को समझो कि जब तक आपके पास रूटीन नहीं होगा, आप कैसे कोचिंग को फिट करोगे, कैसे स्कूल को फिट करोगे, कैसे सेल्फ स्टडी को फिट करोगे, कैसे आप अपने बैकलॉग्स को फिट करोगे। बैकलॉग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बट तुम्हारे पास टाइम टेबल ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं कि पूरे दिन में कहाँ बैकलॉग्स को फिट करो। सुबह उठते हो, कोचिंग स्कूल इन सब भागदौड़ में रात हो जाती है, और डेली वही गिल्ट रह जाता है कि यार बैकलॉग तो अभी भी बढ़ ही रहे हैं, बैकलॉग तो अभी भी आगे बढ़ ही रहे हैं। इसलिए इसका सॉल्यूशन है एक टाइम टेबल। पहले भी बहुत सारे टाइम टेबल्स बता चुका हूँ, तुम्हारी हेल्प हुई है, बट अब सिंस विंटर्स आ रहे हैं, तुम्हारी कंडीशन बहुत डिफरेंट है, और साथ ही साथ कमबैक बहुत नीडेड है। तो अब इस समय से लेकर जब तक 11th खत्म हो रहा है, कौन सा ऐसा टाइम टेबल लाना चाहिए, कौन सा ऐसा टाइम टेबल इंप्लीमेंट करना चाहिए, चाहे मैं स्कूल जा रहा हूँ, चाहे मैं सिर्फ कोचिंग जा रहा हूँ, वो आज डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले कमेंट में जरूर लिखो, रूटीन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। क्या लिखोगे? रूटीन से नो कॉम्प्रोमाइज़। क्योंकि जब तक ये लिखोगे नहीं, जैसे हम हर बार बोलते हैं, तब तक अंदर से आएगा ही नहीं, अंदर से वो आग ही नहीं लगेगी कि भाई तुम अगले 7 दिन अपना रूटीन फॉलो कर पाओ। 7 दिन जब फॉलो करोगे वो हैबिट में बदल जाएगा। तुम्हें पता है कि क्यों मैं हमेशा तुमको एक चीज़ बोलता हूँ कि टाइम टेबल इज़ अबव ऑल। बहुत बार तुमने देखा होगा कि हमेशा भैया यही बोलते रहते हैं, टाइम टेबल सबसे ऊपर है। बिकॉज मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब मैं मेरी जेईई प्रिपरेशन कर रहा था, तुम्हारी वाली सारी प्रॉब्लम्स मुझे भी आती थी। 10th से एकदम से ट्रांजिशन हुआ, कभी बैकलॉग हो जाते थे, कभी टेस्ट के लिए नहीं पढ़ पाता था, कभी जो चैप्टर की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। मतलब हर दूसरे दिन मेरे पास कोई एक नई प्रॉब्लम जरूर होती थी कि आज ये छूट गया, आज वो छूट गया। क्योंकि सुबह उठता था, भाग दौड़ में कोचिंग भाग जाता था, वहाँ से वापस आया तो अरे आज ये DPPs मिली है, वो कवर कर ली। डेली की प्रॉब्लम्स ही नहीं खत्म हो रही थी, समझ लो, डेली के इश्यूज ही खत्म नहीं हो रहे थे। ये तुम्हारे साथ भी होता होगा कि यार आज के इश्यूज ही खत्म नहीं हो रहे, कल क्या करूँगा ये तो मुझे पता ही नहीं है। और इस भाग दौड़ में पता ही नहीं चलता था कब टेस्ट आ गया, कब बैकलॉग्स बन गए, क्या हो गया। इसलिए समझते हो, इसलिए जिस दिन से मैंने मेरा टाइम टेबल फिक्स कर लिया, जिस दिन से मैंने ये फिक्स कर लिया कि किस समय क्या पढ़ूंगा, लाइफ बहुत आसान हो गई। आप विश्वास नहीं करोगे, टेस्ट के मार्क्स बढ़ गए, स्काई रॉकेट कर गए, एंड बहुत आसानी से मज़ा आने लग गया पढ़ाई में, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बंद हो गई। इस चीज़ पे तुम्हारे लिए भी बेसिकली 3 पिलर्स ऑफ टाइम टेबल भी बताऊंगा, एक पूरा टाइम टेबल डिज़ाइन करके भी बताऊंगा कि तुम अगर स्कूल जा रहे हो तो कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना है, और अगर तुम कोचिंग जा रहे हो तो कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना है। और लास्ट में एक सीक्रेट टिप भी है, जिससे वजह से आप अपनी बैकलॉग्स को मैनेज कर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, नालायक को कितनी बार बोला है तब भी तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब तो डेटा भी नहीं दिखाऊंगा, इस चीज़ को समझो कि भाई सब्सक्राइब कर लो, मोटिवेशन भैया का भी बना रहेगा, और ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। 3 पिलर होते हैं किसी भी एक टाइम टेबल के, वो समझाता हूँ। क्या 3 पिलर होते हैं भाई? एक तेरा अनकॉम्प्रोमाइज्ड है, स्कूल कोचिंग, यहाँ जाएगा ही जाएगा। कुछ लोग दोनों जा रहे होंगे, कुछ लोग किसी एक में जा रहे होंगे। दूसरी चीज़ क्या है? सेल्फ स्टडी, कि जो स्कूल कोचिंग के अलावा तू सेल्फ स्टडी करेगा। ये 2 मिला के तेरी पढ़ाई हो गई, इसके अलावा तो कोई पढ़ाई तेरी है नहीं। और तीसरी चीज़ है वो है एसेंशियल टास्क, जिसमें ऑब्वियसली सबसे बड़ा टास्क स्लीप होगा, या फिर सोशल मीडिया है, स्लीप भी होगा। अगर सोशल मीडिया है तो फिर तो ये सब हिल गया होगा। स्लीप होगा, ऑब्वियसली फूड होगा, बेसिक डेली के टास्क हो गए, तुम्हारे बाबू सोना हो गया, जो भी है वो सब इसमें होगा। अब अगर तुम नॉर्मली देखोगे, इसमें यार 10 घंटे चले जाते हैं अगर जो दोनों जाता है, और इसमें स्लीप मिला के 10 घंटे चले जाते हैं, तो इसके लिए तो 4 घंटे से ज़्यादा टाइम ही नहीं है। ये तब है जब ऑप्टिमाइज्ड है, वरना ज़्यादा चला जाता है। तो ऑब्वियसली जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए दिक्कत है, उनको एक टाइम टेबल की नीड है, वरना ये 4 घंटे चुराना भी मुश्किल पड़ जाएंगे। और वहीं जो सिर्फ कोचिंग जा रहे हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि ये 10 का 6 हो गया, ठीक है। क्योंकि जो डमी स्कूल वगैरह करते हैं जिनकी कोचिंग बहुत लंबे समय तक चलती है, तब भी आप देखोगे 6, 10, 16, तो यहाँ कितना टाइम बचा? यहाँ आपके लिए सिर्फ 8 घंटे बचे। बट ये डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। मुझे बताओ कमेंट में, जो सिर्फ कोचिंग करता है वो 8 घंटे की सेल्फ स्टडी कर पा रहे नहीं कर पा रहे? बहुत लोग ना बोलोगे।
ठीक है, तो इन सब का सॉल्यूशन है एक टाइम टेबल जो तुम्हें बता रहा हूँ। और जो स्कूल वाले बच्चे, उनकी जो प्रॉब्लम है कि उनको समय ही नहीं मिल रहा, उनका क्या करना है। सबसे पहले एक टाइम टेबल जो स्कूल वाले जाने वाला बच्चा है उसका डिज़ाइन करते हैं, पूरा टाइम टेबल को समझते हैं। आप 7 बजे वेकअप करेंगे। अब देखो 6 बजे 5 बजे ये सब वेकअप हो नहीं पाएगा, सर्दी आ गई, इसलिए सोच समझ के मैंने बोला कि 7 बजे उठ जाओ। 7 से 8 तक फ्रेशन अप, नहाना, ब्रेकफास्ट, रेडी हो जाओ अपने स्कूल के लिए, क्योंकि जनरली अब सारे स्कूल्स 8 बजे तक हो जाएंगे। अब एक चीज़ ये भी समझो कि तुम्हारा थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा ही, ठीक है, तुम्हारा जो स्पेसिफिक नीड है उससे कुछ आगे पीछे होगा, उसका ध्यान रखना। 8 से 3 बजे तक भाई मेरे को 2 चीज़ें तुमसे चाहिए। स्कूल का सारा तामझाम, होमवर्क सब कर लेना, प्लस लंच भी कर लेना। क्यों? क्योंकि 3 से 7 तुम्हारी कोचिंग हो जाएगी। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइम टेबल ही नहीं रख रहा हूँ। पहले मैं तुम्हें बहुत ऑप्टिमाइज टाइम टेबल देता था कि बीच में भी पढ़ाई के स्लॉट्स डाल देता था, बट समझ गया तुम्हारे मेल्स मैसेजेस से समझ गया कि तुमसे वो फॉलो होता नहीं है। बहुत सिंपल टाइम टेबल दे रहा हूँ, मेकिंग श्योर कि वो तुम्हारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अब यहाँ पे 7:30 से 8:30, 9:30, 10:30 ये 3 आवर का सिर्फ मैं एक स्टडी स्लॉट आपको निकाल के दे रहा हूँ। सेल्फ स्टडी स्लॉट सिर्फ 3 आवर का दे रहा हूँ। लगेगा तुम्हें कि भाई सिर्फ 3 आवर से भैया क्या होगा, हम पीछे रह जाएंगे, बट सुनो। और 10:30 से 11 तक आप डिनर विनर जो करना है वो कर लेना। एंड एक आपको मैं सिर्फ बैकलॉग का स्लॉट यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका स्कूल गोइंग का सिंपल टाइम टेबल रहेगा। अगर इसको भी फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली एज अ जेईई एस्पिरेंट आपको खुद को सुधारना पड़ेगा। इस स्टडी स्लॉट में क्या करना है, सिर्फ अपने डीपीपी कर लेना, मॉड्यूल कर लेना, कोई होमवर्क मिला हो वो कर लेना, और डेली की चीज़ें चलाते रहना, ठीक है। मतलब आज जो मैं 3 से 7 वाली कोचिंग में पढ़ा है ये चलता रहा, इसकी कोशिश कर लेना। भैया साथ में है, रुक जा, तुझे समझाऊंगा मैं कि क्यों इसको भी फॉलो करके तू पहुंच जाएगा अपने ड्रीम IIT। तू ज़्यादा पढ़ लेगा, तू तेरी बुक्स जो है सिंगेज विगेज उसको कैसे लगाएगा। बट पहला चीज़ यही है। और 11 से 12 में आपको बैकलॉग धीरे धीरे 1-1 घंटे में क्लियर करनी है। ये बस स्लॉट 12 बजे तक का डाला इसलिए ये कि एटलीस्ट बैकलॉग का एक रूटीन बने। और 12 बजे सो जाना भाई, सर्दियों की रात है, तो सर्दी की रात में 10-10 चाय पी के सिर्फ पढ़ने का बहाना करेगा, तुझे ठंड में नहीं होगी पढ़ाई। तो लेट नाइट स्टडी, ज़्यादा पीछे पढ़ना मत। नेक्स्ट टाइम टेबल फॉर ओनली कोचिंग गोइंग स्टूडेंट, जो सिर्फ कोचिंग जा रहे हैं उनका क्या टाइम टेबल होगा। तुम्हें मैं और लेट बोल रहा हूँ कि भाई तुम ना 8 बजे जगो, क्योंकि ऑब्वियसली ना सर्दी की मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग स्टडी जैसा कुछ होता नहीं है यार, बहुत ठंड पड़ेगी इस बार, ठंड वैसे भी ज़्यादा पड़ेगी ऐसा सुन रहे हैं। 8 से 9 में वही अपना रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, जो सब करना कर लो। 9 AM से 3 PM तुम्हारी कोचिंग हो गई, प्लस एक चीज़ और कर लेना, इसमें ही सारा ब्रेक लंच वगैरह कर लेना। बहुत बड़ा स्लॉट दे दिया है और तुम्हारे लिए भी सिंपल है। 3 PM to 8 PM तुम्हें एक बड़ा स्लॉट दिया है स्टडी का, जिसमें मैं 4 आवर की इफेक्टिव स्टडी मांग रहा हूँ। वैसे 5 घंटे होते हैं, बट आप 1-2 ब्रेक्स भी ले लो। 8 से 9 आप अपना सिंपल डिनर ब्रेक ले लो, और 9 से 12 फिर आपको एक बड़ा बैकलॉग का स्लॉट दे दिया। दैट इज़ कि यहाँ 3 घंटे आराम से बैकलॉग कवर करो, यहाँ आराम से 4 घंटे अपने डेली की एक्टिविटी करो। यहाँ वही पिछले वाले की तरह ही करना है, DPP, होमवर्क, मॉड्यूल, जो भी करना है, PYQ, यहाँ पे आप कवर करने के लिए 1 शॉट वगैरह देख सकते हो, ठीक है। ये 2 टाइम टेबल हो गया। तो जो कोचिंग जा रहे हैं उनके लिए तो साफ साफ दिख रहा है कि 8 घंटे के स्लॉट्स हैं, 7 घंटे की इफेक्टिव सेल्फ स्टडी भी करते जाओगे, ड्रीम IIT जो भी होगा पहुँच ही जाओगे। बट दिक्कत उसकी है जो स्कूल जा रहा है। अब उसको क्या करना है, मैंने पहले भी तुम्हें बहुत बार बताया, अभी भी बता रहा हूँ, तुम्हें स्प्लिट टाइम टेबल मेथोलॉजी का यूज़ करना है। क्या होता है स्प्लिट टाइम टेबल? भाई सीधी सिंपल बात है, जिस दिन तू स्कूल जा रहा है उस दिन तू ये वाला टाइम टेबल फॉलो करेगा, जिस दिन तेरा संडे है उस दिन तू ये वाला टाइम टेबल फॉलो करेगा। क्योंकि स्कूल तो हफ्ते में कुछ ना कुछ, माने या ना माने, 7 में से 4 दिन ही जा रहा है। 3 दिन हमेशा तेरी छुट्टी होगी, एक तो डिफ़ॉल्ट छुट्टी है, 2 दिन मार ले, कभी हॉलीडे आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, तो इफेक्टिवली 4 दिन ही कम पढ़ाई हो रही है। बाकी 4 दिन तो तू भी ये 8 घंटे वाला फॉलो कर सकता है, और कोचिंग की भी छुट्टी है तो और ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है। तो स्प्लिट टाइम टेबल का यूज़ कर। सीधी सिंपल बात है यार, जो नॉन स्कूल वाले दिन है उसी दिन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, चाहे वो बैकलॉग हो गया, चाहे वो टेस्ट हो गया। और जिस दिन स्कूल है उस दिन सिर्फ आप कोप अप मैकेनिज्म पे रहो कि जो आज पढ़ाया मैं उससे कोप अप कर लूँ, उतने में भी हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे ना इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज एंड मटेरियल होते हैं, जैसे PYQs होते हैं, जेई फ्लेक्स करके एक मटेरियल जो मैंने ओसवाल बुक्स का देखा, वो भी बहुत अच्छा मटेरियल है जो आपको NCERT ओरिएंटेड सारी चीज़ें करा लेता है। सो स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए अगर तुम कोई भी जेई रिलेटेड बुक बाय करते हो ओसवाल बुक से, तो तुम अगर मेरा कूपन कोड YES10 यूज़ करते हो तो तुम्हें डायरेक्ट
10% एडिशनल डिस्काउंट ऑन 40% एग्जिस्टिंग डिस्काउंट पे मिल जाता है, मतलब 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में अमेजन का लिंक भी है और वेबसाइट लिंक भी है जहाँ पे आप यश10 का कूपन कोड यूज करके बाय कर सकते हो। तो एक इन्फॉर्मेशन थी, तुम्हारे साथ शेयर कर ली। इसके साथ साथ ये टाइम टेबल को जरूर फॉलो करना एंड सब्सक्राइब कर लो, मोटिवेशन हाई रहता है तुम्हारे सब्सक्रिप्शन से। मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट्स में बता सकते हो कि कौन सी वीडियो तुम्हें चाहिए, और जो हमेशा बोलता हूँ, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।